हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के नेक्स्ट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा लीन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लीन का मतलब क्या होता है। लीन मतलब कंटिन्यूअस फ्लो इन ए लाइन विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कोई प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें वो अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है उसमें विदाउट इंटरप्शन, तो उसको हम बोलेंगे लीन। इसका 4 पैरामीटर है। अगर हम उस पर काम करेंगे तो इस प्रिंसिपल का लाभ ले पाएंगे। तो एक एक करके जानेंगे। नंबर फर्स्ट होगा हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। दूसरा होगा मेंटेनेंस बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी। तीसरा होगा इम्प्लीमेंट 5S। और चौथा होगा हमारा जस्ट इन टाइम। अगर इस पैरामीटर पे हम काम करेंगे तो हम लीन प्रिंसिपल को फॉलो करके जो हमारा टारगेट होगा वो हम गेन कर पाएंगे। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, सिस्टम के हर सेक्शन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और वो हर सेक्शन पे हम प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो उसमें एक्शन लेना होता है वो हम लेते हैं, सो डैट हमारा सभी सेक्शन एक ही ऑर्डर में एक ही लाइन में वो क्या करे, प्रोडक्टिव बन पाए। दूसरा होता है मेंटेनेंस बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी। मतलब अगर हम मेंटेनेंस करते हैं किसी भी मशीनरी को तो उसको हम पहले मेंटेनेंस प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करने से पहले क्या करेंगे, उसका जांच करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि मशीनरी में कौन सा पार्ट हमारा फेल होने वाला है या कुछ टाइम के बाद फेल होगा, सो डैट उसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के जरिए उसको मेंटेनेंस करेंगे। और आफ्टर मेंटेनेंस उसका जो हमारा आउटपुट होगा, पहले का जो आउटपुट होगा उतना ही आउटपुट हम उससे ले पाएंगे, सो डैट हमारा जो रिलायबिलिटी है वो मेंटेन रहे मशीन का। तीसरा होता है इम्प्लीमेंट 5S। 5S का मतलब हुआ, फर्स्ट हुआ शॉर्ट करेंगे, दूसरा होगा सेट इन ऑर्डर, तीसरा होगा साइन, चौथा होगा स्टैंडर्डाइज और पांचवा होगा सस्टेन। ये पांचों 5S पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा 5S इम्प्लीमेंट होगा, जिससे हमारा क्या होगा, जो सर्चिंग टाइम होगा वो डिक्रीज होगा और जो मशीन टूल जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसका जो अवेलेबिलिटी होगा वो हम मेंटेन रख पाएंगे। शॉर्ट का मतलब हुआ जो इधर उधर जो हमारा मटेरियल है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, टूल्स वगैरह है, इधर उधर बिखरा होगा, उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। दूसरा होगा सेट इन ऑर्डर। उसको हम एक ऑर्डर में सजाएंगे कि हर सेक्शन का अलग अलग ऑर्डर बना के, जैसे जैसे वो कोई पाना हमारा 30 का है, कोई 40 का है, कोई 32 का है, तो उसको सभी का हर सेक्शन को अलग अलग सेक्शन में उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखेंगे। तीसरा होगा साइन। जो हमारा मशीनरी होगा, शॉप फ्लोर होगा, उसको हम जो इंस्ट्रूमेंट होगा, जो प्रोडक्ट जो हम यूज करेंगे उसको जो रखा रहेगा उसको हम हर समय क्लीनिंग वगैरह देखते रहेंगे, सो डैट हमें पता चल पाए कि उसमें जो मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट अगर पड़े तो उसको हम पहले ही कर दें और वो साफ़ सुथरा दिखे, ताकि वो जो उसमें डिमेरिट हो उसको हम दूर कर पाएंगे और डस्ट वगैरह से बचाएंगे, सो डैट जो पार्ट है वो ख़राब ना हो और वो उसको हम यूज में ले पाएँ। चौथा होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में हम क्या करेंगे, अगर उस प्रोसेस को से हट के अगर कोई हम वैसा रूल बनाते हैं जिससे अगर कम टाइम में या कम प्रोसेस में और कम कॉस्ट में अगर हम उसको उस काम को कर पा रहे हैं तो वो अपने तरफ से ही तरीका उसको हम लगा सकते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। होता है सस्टेन। उसी जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो सबको एक साइकिल में फिर से वैसे ही काम एक साइकिल में करेंगे, सो डैट हमारा जो सर्च टाइम हो वो कम हो और जो अवेलेबिलिटी हो टूल्स और इक्विपमेंट का वो हम मेंटेन रख पाएँ। चौथा होता है इसमें जस्ट इन टाइम। इसका मतलब हुआ कि जब आपको जिस प्रोडक्ट का, जिस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, आप उसी टाइम उसको ऑर्डर दें और जहां आपको यूज में लेना है आप वहीं पे उसे मतलब इंस्टॉल करें, अनलोडिंग करें, सो डैट उसका जो होल्डिंग कॉस्ट है
उससे आप बच पाएँ, उसका जो मेंटेनेंस चार्ज है उससे बच पाएँ, उसका जो सेफ्टी चार्ज है उस कॉस्ट से आप मतलब छुटकारा पा सकें, और जहाँ उसका यूज है वहीं पे आप उसको उतारें और उसी टाइम उसको यूज में ले लें, और आप मतलब प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। और हमें इसमें